वेलकम टू पावर ऑफ ड्रीम चैनल, जो करेगा इंस्पायर आपको एक बड़ा ख्वाब देखने के लिए। जॉन की ज़िंदगी का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि उनके पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही उनके माँ बाप की डाइवोर्स हो गई और उनकी कस्टडी माँ को मिलने की वजह से वो बाप के साए से महरूम रह गए। बिना बाप की उनकी परवरिश इंतहाई गुर्बत और तकलीफ़ में हुई। मगर इतना ही नहीं, जब जॉन 2 साल के हुए तो पैसों की कमी की वजह से उनके भाई का इलाज मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से उनके बड़े भाई 7 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। इन हादसात का इनकी ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा असर पड़ा और एक वक्त ऐसा आया कि इनकी माँ ने भी हिम्मत हार दी और मजबूरन घर की तमाम जिम्मेदारी इस छोटे से बच्चे के कंधों पर आ गई। जॉन ने 7 साल की उम्र से ही क्रिसमस कार्ड्स और न्यूज़पेपर बेचना स्टार्ट कर दिए। कम उम्र में काम करने की वजह से जॉन नादानी में लॉस एंजलिस की बदनाम ज़माना गैंग के लोगों की सोहबत में पड़ गए और कई बुरी आदतें, मिसाल के तौर पे चर्च पीना और चोरी चकारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया। अब इन हालात को देखते हुए एक बात तो तय थी कि जॉन की ज़िंदगी में रोशनी की कोई किरण नहीं थी और फ्यूचर भी बहुत ही डार्क नज़र आ रहा था। मगर जॉन की ज़िंदगी ने नया रुख तब लिया जब उनके एक स्कूल के टीचर ने उनको भरी क्लास में ये कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे और हमेशा दर बदर फिरते रहोगे। ये बात जॉन के दिल और दिमाग में हावी हो गई और कुछ दिनों तक उनके दिमाग से निकल नहीं पाई। और फिर जॉन ने ये फैसला किया कि ज़िंदगी में अब कुछ करके दिखाना है और तमाम बुरी आदतों से मुँह फेर लिया। जॉन ने मुख्तलिफ जगहों पे छोटी मोटी जॉब करके 25 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। मगर ग्रेजुएशन के बाद भी जॉन की ज़िंदगी मुश्किलात से घिरी रही। जॉन ने काम की तलाश में दर बदर ठोकरें खाई। जिस जगह काम मिलता था वहाँ से कुछ ही वक्त में निकाल दिया जाता था, जिस वजह से जॉन फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो गए और लोगों के कर्जदार हो गए और उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। जॉन की वाइफ ने अपने बच्चों के साथ जॉन से अलहदगी अख्तियार कर ली और हालात इस कदर ख़राब हो गए कि जॉन के पास घर के रेंट देने को पैसे भी नहीं होते थे, जिसकी वजह से वो अपने घर से बेघर होकर अपनी गाड़ी में ही सोने लगे। जॉन की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनको एक हेयर ड्रेसर की दुकान पे छोटी सी जॉब मिली। मगर इसको आप जॉन की बदकिस्मती समझे या हालात का खेल, क्योंकि जॉन को इस काम से भी निकाल दिया गया। जॉन एक बार मायूस, हालात से परेशान रोड पर चल रहे थे कि उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो एक्सपीरियंस उन्हें हेयर ड्रेसिंग के काम में हुआ है उसका क्यों ना फ़ायदा उठा के अपनी हेयर ड्रेसिंग की दुकान खोली जाए। लेकिन मसला ये था कि उनके पास सेटअप के इतने पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किलों के बाद जॉन $700 का लोन लेने में कामयाब हो गए और हेयर ड्रेसर पॉल मिशेल के साथ अपनी कंपनी जॉन पॉल मिशेल सिस्टम शुरू कर दी। अब जॉन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर पाने के लिए पूरी दुनिया थी। इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी के लिए दिन रात एक कर दी। वो बिना सोए और बिना खाए 24-24 घंटे काम करने लगे। इसी जज्बे ने जॉन पॉल की कंपनी को दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल हेयर केयर कंपनी बना दी। जॉन यहीं नहीं रुके, बल्कि कुछ साल बाद एक और कंपनी पैटर्न स्पिरिट स्टार्ट कर दी, जो आज वर्ल्ड में हाईएस्ट क्वालिटी की टकेला बनाने की वजह से फेमस है। जॉन आज हॉलीवुड में प्रोड्यूसर और एक्टर भी है। जॉन ने ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात देखी, जिसकी वजह से उनमें चैरिटी का भरपूर जज्बा दिखाई देता है और वो अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा डोनेशन में दे देते हैं। जॉन की नेटवर्थ आज $2.7 बिलियन है। मगर जॉन की सोच अब पैसे से आगे दुनिया के लिए कुछ करने की है, इसलिए वो अब इन्वायरमेंट और एनिमल्स को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जॉन कहते हैं कि कामयाब और नाकाम लोगों में फ़र्क ये है कि कामयाब लोग हर वो काम करते हैं जो नाकाम लोग नहीं करना चाहते। बेघर होकर दरबदर नौकरी की तलाश करने से लेकर $2.7 बिलियन तक की जॉन पॉल डिजेरियो की ज़िंदगी का सफ़र आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।